हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखा रहे हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ नंबर पे आ रहे हैं। तो पहले अभी हम इसके बारे में आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इनकी डेफिनेशन बता रहे हैं। फिर आपको इन्हीं डेफिनेशन के आधार पर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें सोल्व करने होंगे। ठीक है जी। आज हम आपको बता रहे हैं कि किसी जो टाइप ऑफ नंबर है, यानी कि संख्याओं के प्रकार, उनमें हम अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने, कैसे पहचान करें कि ये अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। कोई भी डिजिट या कोई संख्या नंबर आपको दे दिया गया तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये अभाज्य है या प्राइम नंबर है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वैसे ये सबसे कठिन पड़ता है और ये क्लास 8-9 तक आते हैं प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन, आगे भी आ सकते हैं, है ना। और इनकी जरूरत हमें जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उनमें भी आवश्यकता होती है, या फैक्टर निकालते हैं तब भी हमें इनकी आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सीरीज ऑफ द एरोस्थेनीज छलनी, इसका नाम है। ये जो तालिका दी गई है, बनाई गई है, इसका नाम है। ये एरोटोस्थेनीज एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसका प्रयोग किया था, सबसे पहले उन्होंने इसे बनाया था। ठीक है जी। तो इस विधि से हम 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राइम नंबर छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें से कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की ऐसे काउंटिंग लिख लेंगे। ठीक है जी। और आप जानते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके, जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी हमने आपको बता दिया था। क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या होंगी, उनके 2 गुणनखंड होंगे, यानी कि 2 फैक्टर होंगे उनके। और 1 फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब है कि कोई भी जो डिजिट है वो सिर्फ 2 ही संख्याओं से, नंबर से डिवाइड होगी, या तो 1 से या अपने आप से। और जो 1 है ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है ना, या इसका फैक्टर कह सकते हैं आप, एक ही है, 2 फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको देखना है कोई भी डिजिट प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि वो उसके 2 फैक्टर है या नहीं। तो हमें पता चल गया 1 के 2 फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 2 क्या है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, अकेला ही है। ये अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है और सब में छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट है। तीसरा है 3। 3 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी कि ओड प्राइम नंबर है। इवन तो सब में छोटा ये होगा, और 3 क्या होगा, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर होगा। एक बात और बता दें, यानी कि क्रमागत कॉन्सेक्टिव नंबर अगर देखे, लगातार आने वाली संख्याओं में अगर पूछता है कि भाई 2 ऐसे प्राइम नंबर बताइए जो लगातार आते हो, क्रमागत हो, कॉन्सेक्टिव हो, है ना, तो वे 2 और 3 है। इसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ऐसा कि जो एक साथ आते हो, लगातार आते हो। और यही नेचुरल नंबर है, इन्हें आप नेचुरल नंबर भी कह सके, है ना, क्योंकि इनके बीच ये लगातार आ रहे, है ना, नेचुरल नंबर हो गए। तो अब स्टूडेंट आपको ये बात समझाने के बाद में अब हम बताते हैं 1 जो प्राइम नंबर नहीं है उन्हें हम क्रॉस करेंगे। 1 को क्रॉस कर दिया। अब आपको हमने बता दिया 2 प्राइम नंबर है, लेकिन जो 2 के मल्टीपल है ना, या 2 के जो फैक्टर है, या 2 के टेबल में आवे, या जितनी भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हो, वे उन सबको हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि वे प्राइम नंबर नहीं है।
क्योंकि प्राइम नंबर 1 से अपने आप से डिवाइड होगा, 2 से होने का ही नहीं। तो अगर आपने, हम आपको डिजिबिलिटी बाद में सिखाएंगे, है ना, लेकिन यहां बता रहे आपको, अगर कोई भी डिजिट हो या कोई नंबर हो जिसके जिसके इकाई का अंक यानी कि यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना, अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये देख लो कौन सी ऐसी डिजिट है जिनके वंश पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, उन सब पे क्रॉस लगा दो, क्योंकि वे क्या है, वे इविन नंबर है। जो 2 से डिवाइड होता है ना, ये सभी इविन नंबर है। पिछली वीडियो में हमने आपको बता भी था, ठीक है ना। तो अब हम पहले 2 वाली जितनी भी डिजिट होगी उन पर क्रॉस लगाएंगे। देखो हमने लिखा भी है, अब उन सभी नंबरों को क्रॉस करेंगे जो अभाज्य नहीं है। सबसे पहले 1 को क्रॉस करो, 1 प्राइम नहीं है। अब 2 को छोड़कर उन सभी नंबरों को क्रॉस करो जो 2 से भाज्य है, यानी कि 2 से डिवाइड है। अब 2 से डिवाइड कौन है, ऐसे देखते हुए चले जाओ। 2 से डिवाइड कौन है जी, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ना। अब इसमें चलो, 12 होगा, 14, 16, 18 और 20, है ना। अब 22, 24, 26, 28 और 30। अब 32, 34, 36, 38 और 40, 42, 44, 46, 48 और 50। ठीक है जी। अब 52, 54, 56, 58 और 60 जिनके वंश पर 0 है, वे सभी 2 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 5 वाले को भी हम काट देंगे, 5 को छोड़कर, है ना। तो पहले 2 से ही देख लेते हैं, नहीं आप भी चल जाओगे। सभी एक डिजिट छोड़ छोड़ के क्रॉस हो गए। ओके स्टूडेंट। अब हमने 1 को काट दिया, 2 को छोड़कर, 2 की सारी मल्टीप्लाई काटनी। अब हम 3 को छोड़कर, है ना, और 3 की सारी मल्टीप्लाई काट देंगे। ठीक है, 3 की सारी मल्टीप्लाई आप कट कर देंगे। देखो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कौन है, 9 है, 3 से डिवाइड हो जा। या अगर 3 की डिजिबिलिटी देखें, अगर कोई भी ऐसी डिजिट जो 3 के टेबल में आती हो, या फिर जिनका टोटल कोई भी संख्या है, नंबर है, उन्हें ऐड कर लो, जो भी डिजिट आपको दी गई, अगर उनका टोटल 3 से डिवाइड हो जाए तो वे 3 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी। अब 12, 12 पहले से क्रॉस हो रहा, 13 नहीं होने का, 15 3 के टेबल में आ रहा, क्रॉस कर दो, 17 नहीं आ रहा, 19 नहीं आ रहा, छोड़ दो। अब 21 आ रहा 3 के टेबल में, 23 नहीं आ रहा, 24, 25 नहीं आ रहा, 27 3 के टेबल में आ रहा, क्रॉस कर दो।
29 नहीं आ रहा, 13 आ रहा। 3 का टेबल तो 30 तक ही रहेगा, है ना। यहाँ तक तो आपने टेबल के हिसाब से कर लिया। अब आप इन्हें ऐड करके देख लेंगे। देखो 3 और 1 4 और नहीं आता, और 32 तो पहले ही क्रॉस है। 3 3 6 6 3 के टेबल में आता है। 35 और 3 8 आता नहीं, छोड़ दो। पहले हम 3 वालों को कर रहे। 37 7 और 3 10 3 के टेबल में नहीं आता। और 39 3 और 9 12 12 3 के टेबल में आता है। सभी क्रॉस कर दो। ठीक है, जो पहले से क्रॉस हो रहा है उन्हें तो डबल क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। अब 4 और 1 5 3 के टेबल में नहीं आता, ये पहले से। और 4 और 3 7 ये भी नहीं आता। 4 और 5 9 9 आता है, इसे क्रॉस कर दो। 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 47 4 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, ये भी नहीं आता 3 के टेबल में। और जी 4 और 9 को करेंगे तो 13 हो जाएगा, ये भी नहीं आ रहा। 51 5 और 1 6 6 3 के टेबल में आता है। 5 और 3 8 आता नहीं। 5 5 10 आता नहीं। 5 7 और 5 12 ये आता है 3 के सभी टेबल में। और जी 5 और 9 कितने हो गए 14, ये नहीं आता। 60 आता है, पहले से क्रॉस है। 7 6 और 1 7 हो गए, नहीं आता। 6 और 3 9 हो गए, ये आता है, सभी क्रॉस कर दो। 6 और 5 11 नहीं आ रहा। 6 और 7 13 आ नहीं रहा। 6 और 9 15 15 3 के टेबल में आता है। ठीक है जी। अब 70 7 और 1 8 3 के टेबल में नहीं आता। 8 7 और 3 10 ये भी नहीं आता। 7 और 5 12 12 आता है 3 के टेबल में, तो इसे भी क्रॉस कर दो। 7 7 14 नहीं आता। 7 और 9 16 नहीं आता। 81 8 और 1 9 3 के टेबल में आता है। 8 और 3 11 नहीं आता। 8 और 5 13 भी नहीं आता। 8 और 7 15 हो गए, 15 3 के टेबल में आता है। और जी 9 और 8 17 हो गए, नहीं आता, छोड़ दो। अब 9 और 1 10 3 के टेबल में नहीं आते, ये पहले से ही क्रॉस है। 9 और 3 12 12 3 के टेबल में आता है। 9 और 5 14 नहीं आता। 9 और 7 16 नहीं आता। 9 9 18 आता है। ओके स्टूडेंट, देखो 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा। अब इसमें 4 तो नहीं दिया। अब 5 को देख लो। 5 को छोड़कर 5 की सभी मल्टीपल जो 5 के टेबल में आते हैं या 5 से डिवाइड होते हैं, वे सभी क्रॉस करने हैं। और 5 से अगर इसकी 5 की डिजिबिलिटी देखते हैं आप, तो 5 की डिजिबिलिटी है जिनके वंश पे 0 और 5 हो, तो वे सभी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें तो सब 1 है, नहीं होने का। इसमें 2 है, नहीं होने का। इसमें 3 है, सब नहीं होने का। इसमें 4 है, नहीं होने का। इसमें 5 है तो सारे 5 क्रॉस कर दो। तो सारे 5 क्रॉस हो गए। इसमें सब में 6 है, नहीं होने का। इसमें सब में 7 है, नहीं होने का। इसमें 8 है, नहीं होने का। इसमें 9 है, नहीं होने का। इसमें सब 0 है, ये सब क्रॉस हो गए पहले से। तो भाई 5 भी होगा। अब 7 की देख लो। 7 को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। 7 को क्रॉस नहीं करना, लेकिन 7 के टेबल में जो आते हैं वे सब
आप उन सबको क्रॉस कर दोगे। देखो 7 के टेबल में कौन कौन आता है, इसमें क्या बच रहा, 3। 7 का टेबल 7 से आगे के डिवाइड होंगे, 7 को तो करने के नहीं। 14, 21, 28 पहले से क्रॉस है। 5 जा 35 पहले से क्रॉस है। 6 जा 42 क्रॉस है। 7 जा 49 क्रॉस नहीं है, कर दो। 8 जा 56 पहले से क्रॉस है। 9 जा 63 पहले से ही है ना। अब 63 के बाद में 70 पहले से ही क्रॉस है। 77 को भी क्रॉस करो, ये 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7। 84 को भी क्रॉस करो, 84 पहले से क्रॉस है। 81 को भी, 89 को भी क्रॉस करो, और 78 पहले से ही क्रॉस है। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ये सारे क्रॉस कर दिए। ठीक है, अब जो भी हमारे पास बचे ये सब ये हमारे प्राइम नंबर है। क्या है जी, प्राइम नंबर। ये सारे टोटल कितने होते हैं, 25। ये हम आपको पिछले वाली जो वीडियो है उसमें समझा चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ के आपको क्रॉस करने होते हैं। ये लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है नीचे कि आपको किस किस से इन्हें क्रॉस करना है। ठीक है, देखिए ये तो आपने सीख लिया कि भाई 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कौन से हैं। आप इसके द्वारा पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है ना। आप इसी तरह आप 200 तक भी लिख सकते हैं, 300, 500, 1000 तक के आप इस तरह की टेबल बनाकर उन्हें इन्हीं नंबरों से डिवाइड करें तो आपको सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अधिक समय लगने वाला है ना, जैसे कि अभी लगा है। तो अगर आपको डिजिबिलिटी आती है तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य है ना। तो देखते हैं, कुछ और मेथड है हमारे पास जिन्हें हम देखेंगे। यदि किसी नंबर यूनिट, यानी कि यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक, इकाई का अंक। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 7 और 9 हो तो वह संख्या अभाज्य या प्राइम संख्या हो सकती है, क्योंकि जितनी भी प्राइम नंबर होते हैं उन सब के वंश पे 1, 3, 7 और 9 ही होगा। लेकिन कंफर्म नहीं है कि वे है या नहीं है। लेकिन अगर आपको चुनना है, 4 ऑप्शन दे दिए और उनमें से एक में ही एक के वंश पर 3, 1, 7, 9 है तो आप इकाई का अंक देखते उसे निशान लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं और सब इवन नंबर है ना, या कोई से भी है, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके वंश पर 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, तो आप बेफिक्र होकर उस पर राइट का निशान लगा दो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर दो नहीं है, अगर दो ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन में इकाई के अंक पर 1, 3, 7, 9 ना हो, है ना, तो एक पे ही हो, तो आप बेफिक्र होकर निशान लगा दो, पहलियों में ही सही हो जाएगा एक ही बार में, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सभी अभाज्य संख्या के इकाई के अंक 1, 3, 7, 9 ही होता है। जैसे देखो हमने ये कुछ नंबर लिखे हैं, तो अगर आप इनमें देखो तो सब में 3, 1, 7 और 9 ही है सब में। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं को 2, 3, 5, 7 और 11 से भाग दें, यानी कि डिवाइड कर दें। यदि दी हुई संख्या किसी भी संख्या से भाज्य हो जाए या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कोई शेष न बचे, दी हुई सभी संख्याओं से डिवाइड करना आपको।
नहीं, 2 से ही कर दिया, 3 से भी करना, 2 से भी करके देखना, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी और 11 से भी। इन सब से आप उन्हें क्या करें, डिवाइड करें। अगर एक भी संख्या में से आपको रिमाइंडर नहीं बचता तो सोच लीजिए ये अभाज्य नहीं है, प्राइम संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम आपको अर्थात भाज्य है ना, जैसे 101 है। अब आप देखना, आपको देखना कि भाई ये 101 क्या इन सबसे डिवाइड है या किसी एक से डिवाइड है, किसी एक से भी हो जाएगा तो नहीं है। तो देखो हमें पता कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होगा, जिनके वंश पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 7, 8 हो, है ना। तो यहाँ पर 1 है, 1 नहीं है, यानी कि 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होने की। अब 3 से देख लो, 0 और 1 1 और 1 2, इनका टोटल करके देख लिया, 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 1 1 2 हो, छोड़ दो। हो 1 1 2 है, ऐड कर लिया। अब हम देखेंगे 4 से, 4 की डिजिबिलिटी क्या है, जिसकी इकाई के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए वही संख्या या 4 के टेबल में आती हो, यही सब 4 से डिवाइड हो गए। तो हमने इन्हें 1 और 2 वंस 0 और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होने का ही नहीं। 5 से जिसके वंश पर 0 5 हो, है ना, तो इसे भी ये 5 से भी नहीं होने की। अब 5 के बाद है 7 से, 7 से करके देख लो भाई, अगर आपको डिजिबिलिटी याद नहीं है तो डिवाइड करके देख ले। ठीक है, तो 7 1 जा 7 बच गए, 3 उतार लिया, 131 हो गए। और 31 7 के टेबल में आता ही नहीं, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 11 से, 11 के टेबल में 101 आता ही नहीं, तो ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब दूसरे वाला देखो, 2 की डिजिबिलिटी लगाओ तो पता चलेगा आपको 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 की लगा लो, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता। अब 4 की लगाओ, अब 27 को डिवाइड करके देखो, 4 के टेबल में 27 भी नहीं आ रहा, तो ये 4 से भी नहीं होता। इसके वंश में 0 5 नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं होने का। 7 से करके देख लो, 7 1 जा 7 और बच जाएगा आगे 27, 27 7 के टेबल में आता नहीं, तो 7 से भी डिवाइड नहीं होता। अब आप इसे 11 से कर लो, 11 6 जा 66 है, तो यहाँ इधर रह गए 6 और इधर बच गए 7, तो 67 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये इससे भी नहीं होता। तो ये एक हमारा क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, समझ में आया। तो आप इन सबसे डिवाइड करो। एक तो तरीका ये है किसी भी संख्या को देखने का, ठीक है ना। वैसे आपके कोर्स में ज्यादातर 11 तक ही आते हैं, फिर तुम्हें इससे ज्यादा नहीं आते। फिर भी हमने एक मेथड और लिया है, एक फॉर्मूला, जिससे आप कोई बड़ी संख्या हो उसे भी आप देख सकते हैं कि वह प्राइम नंबर है या नहीं। देखिए, ये एक फॉर्मूला है 6n+1। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ, है ना। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, जो भी आप देखना चाहते हैं कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ 997, है ना, 1009, 64, है ना, और 10,043। ये कुछ संख्याएं हैं जिन्हें हम ये बताएंगे कि भाई क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो, बड़ी से बड़ी ले ली और छोटी भी ले ली, है ना। अब आपको बहुत ही कम समय में पता चल जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं।
तो देखो फॉर्मूला क्या है, या तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे 6n+1, या आप इस वाले का प्रयोग करेंगे 6n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जो भी संख्या दी हुई है, जो भी आपको, जिसे भी आपको अब देखना है कि भाई ये नंबर प्राइम है या नहीं है, उसे आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, अगर आपको ये देखना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप उन सब नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे जी, 6 से डिवाइड करो। देखो हमने ये वाली डिजिट ली, यहाँ पे हमने इसे 6 से डिवाइड कर दिया। 6 1 जा 6, 9 में से 6 गए 3, ब्रिंग डाउन कर लिया 9, 6 6 जा 36, 9 में से 6 माइनस करे 3, ब्रिंग डाउन कर लिया 7, 6 6 जा 36, और 7 में से 6 गए 1। तो स्टूडेंट बस आपको डिवाइड करने के बाद यही देखना है, मेन चीज क्या है, सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना ही आना चाहिए, है ना। अगर आप डिवाइड गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी आप डिवाइड करें तो आंसर जो रिमाइंडर बचेगा आपका, वो हमेशा 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 1। तो आप देखेंगे दो फॉर्मूले हमने बताए थे, एक में माइनस बताया था, एक में प्लस बताया था। तो हम ये देखेंगे इसे हम इस फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं नहीं। देखिए आपने जैसे डिवाइड किया, आप इसका चेकिंग वे जानते हैं, है ना। चेकिंग वे क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो है। और ये फॉर्मूला भी यही है ना। जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो n और 6 के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है ना। तो देखो हमने 6 को तो यहां सेम का सेम लिखा, और जो आंसर आया उसे n की जगह लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। और देखो अगर ये +1, अगर हम इसमें 6 में 1 ऐड करें तो 7 हो जाएगा नहीं भाई, ये हमारा बचा है। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 996 होगा, ये वाला आ गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 996 आंसर आ गया, और उसमें आपने 1 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 997 आ गया। देखो मैं आपको बता रहा हूं एक बार, चेकिंग वे क्या है डिवाइड का चेकिंग वे है डिवाइजर मल्टीप्लाई 100 क्वेश्चन, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, डिवाइजर हमारा यो है, क्वेश्चन हमारा यो है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 1 है। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 9997, ये आंसर आएगा। तो हमारा सवाल सही है वरना गलत है, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो यहां देखना कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 6n+1 के रूप में, तो हमारा सवाल, जो हमारा ये नंबर है, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है ना। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये वाली डिजिट थी हमारी। अब हम इसे 6 से डिवाइड करें, सबको 6 से ही डिवाइड करना, कोई भी डिजिट हो, है ना। तो आप देखो 6 1 जा 6, बच गए 4, ब्रिंग डाउन कर ली 0, 6 6 जा 36, 40 में से 36 गए 4, ब्रिंग डाउन कर लिया 9, 6 8 जा 48, बच गया 1। रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचना चाहिए, ध्यान रखें। एक ही बात बताई जा रही कि रिमाइंडर हमेशा 1 बचना चाहिए। तो देखो अब हम इसे स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, 6 हमने नुक्कड़ भी लिख दिया, n की जगह हमने क्या करा, 168 लिख दिया, ब्रैकेट में करा, और प्लस ये रहा 1 +1, यानी कि अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई और ऐड करें तो हमारे पास 1009 ही आएगा। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो जी ये हमारा क्या है, ये हमारी प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हो गए। समझ गए। अब हमने एक 64 ले लिया, हल्का सा ले लिया ताकि आपको समझ में आ सके। 6 1 जा 6, 6 में 6 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 4,
6। अब हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए, तो अब टेबल अप्लाई नहीं होता, तो एक 0 लगा दी। तो स्टूडेंट देखिए हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 1 नहीं है, तो 1 नहीं है, तो हमें एकदम पता चलेगा कि ये जो संख्या है हमारी, ये क्या है, ये अभाज्य नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि इसके जो फैक्टर है 1 और अपने आप, यानी कि 64 के अलावा और भी है। देखो 2 है, इसके वंश पर 4 आ रहा, जिसमें 4 आ रहा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए आप। तो अगर किसी में 1 की बजाय कोई और रिमाइंडर आ जाए तो आप सोच लो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग देखेंगे कैसे होगा। ये तो हमने प्लस का देख लिया, है ना। अब देखो ये डिजिट थी हमारे पास 10,043, हम इसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 6 बन जा 6, बच गए 4 उतार ली 0, 6 6 36, बच गए 4 उतार ली 0, 6 6 36, फिर 4 आपके पास रिमाइंडर रहेगा, फिर 4 उतार लिया,